दोस्तों नमस्कार। बिहार में दोनों चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल यानी कि 14 नवंबर की तारीख को परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन एक सवाल जो सबको परेशान कर रहा है वो ये कि क्या एनडीए नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी या इस बार भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे या वो पाला बदलने में कामयाब हो जाएंगे। तो इन सारे के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जेडीयू के द्वारा बिहार में कुछ पोस्टर्स लगाए गए और उन पोस्टर्स में ये कहा गया है कि 25 से 30 फिर एक बार नीतीश। तो यहां पर उन्होंने बीजेपी के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि अगर वो दूसरा कैंडिडेट दिमाग में रख भी रहे हो तो आप इस पर विचार नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना सीएम जो है वो नीतीश को ही मानते हैं और नीतीश को ही सीएम बनाएंगे। तो यहां पर इस वीडियो में आपको बताता हूं कि लगभग 17 के करीब एजेंसीज ने अपने एग्जिट पोल जो है ये घोषित किए हैं और उनमें ये कहा है कि इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ जो है एनडीए की सरकार बनेगी। यहां आप देख सकते हैं कि लगभग दैनिक भास्कर से लेकर और रुद्र रिसर्च तक लगभग 17 के करीब एजेंसीज हैं, इन्होंने एनडीए महागठबंधन और अन्य को लेकर कुछ सीटों का अनुमान लगाया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी को लेकर दैनिक भास्कर जो है उसने 145 से लेकर 160 यानी कि एनडीए को इतने बहुमत की बात की है। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 243 के लगभग सीटें हैं टोटल, उनमें से 122 अगर जिसको सीटें मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगा और उसकी सरकार बन जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे अगर तो पूरी की पूरी पार्टियों ने, बहुत सारे जो एजेंसीज हैं इन्होंने अपना रिसर्च जो है ये दी है और इसमें ये कहा गया है पोल ऑफ पोल्स यानी कि बात करें सारे के सारे पोल्स को अगर हम एवरेज यानी कि औसत देखें तो यहां कहा गया है कि एनडीए को लगभग 154 के लगभग सीटें मिलेंगी, वहीं महागठबंधन को 83 और अन्य के खाते में लगभग 6 के करीब सीटें जाएंगी। हम यहां पर समझते हैं कि नीतीश कुमार के पास किस प्रकार से ऑप्शन है कि वो सीएम बने रह सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जेडीयू के पास लगभग 67 के करीब विधायक जो है इस पोल के हिसाब से होने वाले हैं, आरजेडी के पास 58 विधायक होने वाले हैं। तो 67 और 58 को अगर आप जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा हो जाता है 125, यानी कि बहुमत के लिए जो 122 चाहिए उससे भी 3 नंबर ज्यादा हो जाता है। तो यानी कि दो पार्टियां ही अगर मिल जाएंगी, आरजेडी और जेडीयू, तब भी नीतीश कुमार सीएम बने रह सकते हैं। हम देखते हैं कि बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, या ऐसे विशेषज्ञ ऐसा क्यों कहते हैं कि नीतीश कुमार को अगर अपनी सत्ता डोलती हुई दिखेगी तो वो पलटी मार के हमेशा की तरह दूसरे पाले में चले जाएंगे। देखो आप रिकॉर्ड रहा है कि 2015 में जो है इन्होंने क्या किया था, बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, यानी कि एनडीए का साथ छोड़ के ये आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया। उसके बाद 17 में क्या किया, उस गठबंधन को छोड़ा और बीजेपी के साथ सरकार बना लिया, यानी कि बीजेपी के साथ चले गए। उसके बाद 2020 में हम बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव इन्होंने फिर से भाजपा के साथ लड़ा और भाजपा के साथ लड़ने के बाद 2022 का जो समय रहा उसमें क्या किया इन्होंने, नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ फिर से छोड़ दिया और आरजेडी के साथ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2024 में भी जनवरी 2024 में आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और एनडीए के साथ मिल गए। तो नीतीश कुमार का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है, पलटी मार उनको कहा जाता है, पाटलिपुत्र और पलटीपुत्र। तो याद रखें कि यहां पर इस तरीके की चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आंकड़े जो 14 नवंबर को आएंगे उसके बाद ही डिसाइड होगा कि किस प्रकार की चीजें होंगी। लेकिन आप यहां पर ये मान के चलिए कि 99.9% ये चांस है कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार का सीएम बना रहना पूरा पुख्ता है। अगर चैनल पर पहली बार है तो उसे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।